हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सब देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम और नमस्कार। मैं हाजिर हूं आपके साथ एक नया व्लॉग लेके। जी हां, बात करेंगे दोबारा ए नेटवर्क के वाइट पेपर के बारे में। इससे पहले मैं इसके 3 एपिसोड बना चुका हूं और आज है एपिसोड नंबर 4। पहले एपिसोड में हमने बात की जो विजन था ए नेटवर्क का। दूसरे एपिसोड में हमने बात की थी लेयर 1 ब्लॉकचेन की, और कल हमने बात की थी हमारे ड्विल जो कॉइन्स हैं यानी कि ए नेट और डब्ल्यू ए नेट। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो ए नेटवर्क की इकोनॉमी की बात करने जा रहे हैं। इसके अंदर बहुत से सवाल होंगे, जैसे कि ए नेट क्या है, और सबसे जरूरी जो बहुत से लोग पूछते हैं, जो अब आपके वॉलेट में भी नजर आता है, यानी कि एंट्स, वो एंट्स क्या है और ए नेट को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उसके अंदर एंट्स हो। फिर इसका सबसे जो एक सवाल है, 21 मिलियन की सप्लाई हमारे माइनिंग सेशन, और सबसे बेसिक चीज जो कि है ट्रांसपेरेंसी और स्कारसिटी। सबसे पहले जो हम चलते हैं वो चलते हैं ब्लॉकचेन के बारे में। ब्लॉकचेन को कुछ कानून की, कुछ रूल्स की जरूरत होती है। इससे पहले कि हम कॉइन्स के बारे में बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इकोनॉमी। उसका आसान सा जवाब है कि मैं आपको बताता हूं, दुनिया के जितने भी मुल्क हैं, इंडिया है, पाकिस्तान है, यूएसए है, इन सबको एक मनी चाहिए यानी कि पैसा चाहिए। और जो उसके पीछे बेसिक चीज होती है वो होती है कि उसको बनाएगा कौन, कितना पैसा एग्जिस्ट करेगा, उसको यूज कैसे किया जाएगा। जो ब्लॉकचेन है वो भी सेम इसी तरीके से चलती है कि ब्लॉकचेन के क्या रूल होंगे, कितने कॉइन एग्जिस्ट करेंगे, कौन बनाएगा और उसको यूज कैसे किया जाएंगे। ब्लॉकचेन जो है वो कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। सॉफ्टवेयर वो होता है जैसे आपका फोन है, उसके अंदर आप एप्स यूज करते हैं। आपका कंप्यूटर है, आप उसके अंदर कोई भी जो सॉफ्टवेयर जैसे विंडोज है या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूज करते हैं, वो आपका होता है सॉफ्टवेयर। लेकिन ब्लॉकचेन कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि ब्लॉकचेन जो है एक इकोनॉमी है, और हर इकोनॉमी को चलने का एक तरीकेकार चाहिए। वही तरीकेकार जो है वो हमने एक्सप्लेन किया है वाइट पेपर के अंदर। इसीलिए किसी भी प्रोजेक्ट का वाइट पेपर हो वो प्राइस के बारे में बात नहीं करता, बल्कि ये बात करता है कि जो नेटवर्क है उसको कैसे डिजाइन किया जाएगा। आपको मैंने एक पहले भी मिसाल दी थी, उसको ऐसे ही ले लीजिए कि जैसे एक घर बनाना है, फिर चूज किया जाता है उस पर रंग क्या करना है, उसकी फाउंडेशन कैसी होगी, फिर उसमें फर्नीचर कैसे होगा और हर चीज कैसे काम करेगी। इसी को आपकी बेसिकली जो रूल्स हैं या इकोनॉमी है कैसे चलती है वो है। सबसे पहले हम आ जाते हैं ए नेट के ऊपर। ए नेट क्या है? ए नेट का मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये हमारा नेटिव कॉइन है लेयर 1 का। नेटिव का मतलब यानी के ओरिजिनल। ये जो कॉइन है ये सीधा कहां बिलोंग करता है? आपकी ब्लॉकचेन के ऊपर। ये किसी और नेटवर्क पे नहीं बनाया गया, बल्कि ए नेटवर्क पे, ए नेटवर्क की अपनी लेयर 1 पे बनाया गया। जैसे कि एग्जैक्टली बिटकॉइन बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पे बनाया गया, इथीरियम इथीरियम की ब्लॉकचेन पे बनाया गया। इसी तरह ए नेटवर्क का जो ब्लॉकचेन पे बनाया गया कॉइन है, ये हमारा ए नेट है, जो कि एक हमारा नेटिव कॉइन है, और ये ही है पूरा सेंटर हमारे इकोसिस्टम का। जी हाँ, हमारी इकोनॉमी का पूरा जो सेंटर है वो हमारा ए नेट का कॉइन है। और हर चीज व्हाइट पेपर में इसके इर्द गिर्द बनी है, इसके इर्द गिर्द घूमती है। अब अगला सवाल आ जाता है एंट्स। आप लोगों ने काफी ने ऐप के अंदर जब वॉलेट खोलते हैं तो देखा होगा, पहले ए नेट दिखाते थे, अब उसके अंदर एंट्स दिखाते हैं, क्योंकि बहुत लोग ये समझते हैं कि भाई इतने कॉइन बनेंगे। तो ऐसा नहीं है। आज भी आप लोग जो माइन कर रहे हैं, हर सेशन के अंदर 0.0026 ए नेट बनता है, और तकरीबन 2,60,000 एंट्स बनते हैं। एंट्स क्या है? एक बहुत ही सिंपल सा सवाल, एक बहुत ही सिंपल सा जवाब कि ए नेट के अंदर एंट्स क्या है। एक ए नेट कॉइन के अंदर 100 मिलियन एंट्स है। जी हाँ, आपने बिटकॉइन के बारे में सुना होगा। बिटकॉइन का जो छोटा यूनिट है उसको बोलते हैं सतोशी। ए नेटवर्क के अंदर छोटे यूनिट का नाम रखा गया है एंट्स। क्योंकि फ्यूचर के अंदर अगर किसी भी चीज की प्राइस ज्यादा होती है तो हम हमेशा वो पूरी चीज यूज नहीं करते, बल्कि उसका छोटा हिस्सा यूज करते हैं। बहुत से छोटे मुल्कों में बड़े बड़े नोट चलते हैं। मैं आपको अमेरिका की मिसाल देता हूं। $100 का आप नोट लेके जाएंगे तो हर यहाँ पे स्टोर वाले के पास, टैक्सी वाले के पास उसका चेंज यहाँ खुला नहीं मिलेगा। सम टाइम आपको छोटा अमाउंट चाहिए होता है। एक आसान सी आपको मिसाल देता हूं। आप अमेरिका में एक पानी की बोतल लेने जाते हैं तो वो $1 की मिलती है। आप अब $100 का नोट देंगे तो उसको $99 वापस करने पड़ेंगे। तो यहां पे हमें क्या यूज करना पड़ता है? $1 या उसके कॉइन्स।
तो हर चीज को आप बड़ी चीज देके नहीं शुरू कर सकते। जब भी कोई चीज दुनिया में एक्सपेंड होती है, बढ़ती है, आप उसको यूज करते हैं, उसकी वैल्यू जब ऊपर जाती है तो ऑब्वियसली आप पूरी चीज यूज नहीं करते, तो आप छोटा हिस्सा उसका यूज करते हैं। जिस तरह बिटकॉइन में सतोशी और ए नेट के कॉइन के अंदर 100 मिलियन एंट्स। तो उसकी आसान सी मिसाल है, आप पानी की बोतल लेने गए, आपने $1 दिया, आपने पूरा 100 का नोट नहीं दिया। ऐसे ही मिसाल ले लीजिए कि 100 का नोट जो है वो ए नेट है और $1 जो है वो एंट्स है। तो आप जब वो $1 देंगे तो आपने क्या यूज किया? एंट्स। इसी तरह आगे चल के जब ए नेट कॉइन के अंदर छोटी छोटी ट्रांजेक्शन होंगी, जैसे गैस फी होगी, एनएफटी के लिए कोई गैस फीस होगी, आपके जो डॉट एंड का डोमेन है उसके लिए एंड फीस यूज होगी, नेटवर्क फीस के लिए एंड्स में फीस यूज होगी, तो आप पूरा ए नेट कॉइन इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि आप एंड्स इस्तेमाल करेंगे। इसलिए बिटकॉइन की तरह ए नेट के अंदर जो 100 मिलियन यूनिट छोटे रखे गए हैं उसको बोलते हैं एंड्स। बहुत से लोग एक और सवाल करते हैं कि भाई 21 मिलियन ही क्यों? 21 मिलियन की ही आपने सप्लाई क्यों फिक्स की हुई है? क्या इसी से स्कारसिटी बनेगी? अगर कल को कोई और प्रोजेक्ट आता है और वो कहता है 21 मिलियन नहीं, मेरे पास 10 मिलियन कॉइन है, तो बेशक उसके पास स्कारसिटी और ज्यादा होगी। लेकिन उस स्कारसिटी को सहारा देने के लिए, साथ देने के लिए आपको एक चाहिए फाउंडेशन, एक आपको चाहिए ब्लॉकचेन और उसकी इकोनॉमी। अब ए नेटवर्क की सप्लाई जो है वो है फिक्स 21 मिलियन ए नेट्स। अब इस सप्लाई का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ए नेट की सप्लाई जो है लिमिटेड है, 21 मिलियन है, वो कभी भी 21 मिलियन से एक भी ज्यादा नहीं होगी, उतनी ही रहेगी, उससे ज्यादा कभी नहीं होगी। आपको मैं एक छोटी सी मिसाल ऐसे देता हूं, आप ऐसे समझें कि आपका कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी आपके शहर में कोई कॉन्सर्ट करने आ रही है, उस स्टेडियम के अंदर टोटल 10,000 लोग बैठ सकते हैं और टिकट्स जो हैं सोल्ड आउट है। उसके बाद क्या होता है? सिनेमा के अंदर आप फिल्म देखने जाते हैं, अगर 500 लोग बैठ सकते हैं, 500 टिकट सोल्ड आउट है, तो अब तो जमाने में नहीं, पुराने जमाने में क्या होता था? ब्लैक में टिकट बेचते थे। क्यों? और टिकट अवेलेबल नहीं है और सीट्स नहीं है, नंबर लिमिटेड है। वो आपको 100 वाली 150 में देते थे, कोई 150 वाली 200 में देता था। क्यों? क्योंकि उसकी लिमिट है अंदर ऑडिटोरियम की 500 सीट्स, कॉन्सर्ट की लिमिट है 10,000 सीट्स। अगर उससे ज्यादा है तो आइदर आप महंगी टिकट खरीदेंगे या आप नेक्स्ट शो के अंदर आएंगे। तो इस वजह से सप्लाई जो है वो बहुत मैटर करती है और यही स्कारसिटी बढ़ाती है और प्राइस बढ़ाती है। लेकिन हम इसकी आगे चल के भी बात करेंगे कि खाली आपको कम सप्लाई नहीं चाहिए, स्कारसिटी नहीं चाहिए, बल्कि एक फाउंडेशन चाहिए जो कि उसको सहारा देगी और उसको स्ट्रॉन्ग करेगी। अब हम आते हैं माइनिंग सेशन के ऊपर। हर बंदा बात करता है कि आपने बस टैप का बटन दबाया और माइनिंग शुरू हो गई और यही माइनिंग है। नहीं, माइनिंग सेशन इसलिए नहीं है। पहले जमाने के अंदर यानी कि बिटकॉइन जमाने में, अब भी माइनिंग होती है, जो माइनिंग होती थी वो मशीन्स के यानी कंप्यूटर के ऊपर, और उसको बोलते हैं एसिक्स, जो बहुत महंगी मशीन है जिसपे बिटकॉइन की जो है माइनिंग होती है, और वो आज भी ऐसे ही चल रही है। उसके लिए आपको हार्डवेयर चाहिए, उसके लिए आपको सारी चीजें चाहिए। जिसने जितना हार्डवेयर लगाया उसने उतना माइन करना शुरू कर दिया। ए नेट ने क्या किया? ए नेट ने उस हार्डवेयर को हटा दिया। आपको हार्डवेयर नहीं चाहिए बल्कि पार्टिसिपेंट्स यानी कि जो माइन कर रहे हैं उनको सेशन पूरा करना है। इसका आइडिया बहुत ही सिंपल है सेशंस का, कि आपको सेशंस पूरे करने हैं जिससे आप इस नेटवर्क के हिस्सा बनेंगे। इसके अब आपको मैं एक इसकी छोटी सी मिसाल देता हूं कि आप इसके अंदर नेटवर्क का हिस्सा बनते हैं। आप इसके अंदर एक ऐसा समझ लीजिए, एक कॉलेज है, आप कॉलेज की क्लास में रोज आते हैं, आपकी अटेंडेंस लगती है, आपके साथ एक और लड़का है, उसकी भी अटेंडेंस लगती है। लेकिन आपने पूरे साल सारी क्लासेस ली, लेकिन दूसरे लड़के ने सारी क्लासें नहीं ली। ठीक है, वो बस आया, अटेंडेंस लगा के चला गया, या कुछ भी कर लिया, वो नहीं आया, उसने पूरे सेशन कंप्लीट नहीं किए। आज एक किया, हफ्ते बाद दूसरा किया, तो उससे क्या होगा? क्या साल के बाद एग्जाम होगा तो ऑब्वियसली वो भी पास हो जाएगा, आप भी पास हो जाओगे, चाहे उसने क्लासें ली या नहीं ली। यहां पे हमने क्या सिस्टम किया? भले आज दो लोग एक ही दिन ज्वाइन करते हैं, लेकिन जो हर सेशन में पार्टिसिपेशन करेगा, जो हर सेशन को माइन करेगा, वो दूसरे से आगे हो जाएगा। इसीलिए इसको टाइम बेस्ड, टाइम शेयर करके इसकी हमने माइनिंग के सेशन रखे, जो दिन के अंदर 4 सेशन होते हैं। इसके अंदर आप जो प्रैक्टिस करेंगे हर रोज, आपकी स्मॉल प्रोग्रेस जो है वो रोज रिपीट होगी, जो कि एक बड़े रिजल्ट की तरफ लेके जाएगी। अब हमारे सेशन जो हैं वो रिकॉर्ड क्यों होते हैं? ये मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है।
और बहुत से लोग पूछते हैं कि ये रिकॉर्ड क्यों होते हैं। हर ब्लॉकचेन जो होती है वो एक आईडीए के अराउंड या आईडीए के गिर्द बनती है। कीपिंग रिकॉर्ड ये ही असल चीज है। आप एक ग्रेजुएट होते हैं, आप एक स्कूल से जाते हैं, आप एक जॉब अप्लाई करते हैं। जब आप जॉब अप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या प्रूव होता है कि आप ग्रेजुएट हैं? तो उसके लिए आपको स्कूल के, कॉलेज के रिकॉर्ड दिखाना पड़ते हैं। अब अगर आपके पास वो रिकॉर्ड गुम भी जाएं, आपके पास रिकॉर्ड नहीं है, तो आप क्या करते हैं? स्कूल में जाते हैं, उनसे जाके अपने रिकॉर्ड दोबारा निकलवाते हैं। उनका जो भी सिस्टम होता है जिसमें रिकॉर्ड रखा होता है, वो आपको अपने डेटा से रिकॉर्ड निकाल के दे देता है और आप अपनी डिग्री दोबारा जाके दिखा देते हैं। ब्लॉकचेन सेम तरीके से काम करती है। ब्लॉकचेन क्या करती है? रिकॉर्ड रखती है हर बंदे का। इसीलिए हमारे सेशन ब्लॉकचेन पे रिकॉर्ड होते हैं। आपको मैंने कल वेबसाइट में करके दिखाया था कि कैसे अपने सेशंस को चेक करना है, जो कि हमारी लाइव ब्लॉकचेन के ऊपर रिकॉर्ड हो रहे हैं। आप आज से 1,000 साल के बाद, वैसे तो इंसान की उम्र इतनी नहीं होती, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, चले हम 20 साल कर लेते हैं, आज से 20 साल बाद भी अगर आप ए नेटवर्क पे आके उसकी ब्लॉकचेन पे अपने सेशन का रिकॉर्ड निकालेंगे, क्योंकि वो ब्लॉकचेन के ऊपर एक दफा रिकॉर्ड हो गया, तो वो रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा, वो जाया नहीं होगा। इसलिए हमारा हर सेशन जो है वो किसी खाली सर्वर पे नहीं बल्कि ब्लॉकचेन के ऊपर रिकॉर्ड होता है, और वो एक रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है जिसको दुनिया में कोई नहीं मिटा सकता। यही सिस्टम निकाला था सतोशी नाकामोटो ने, कि मिडलमैन को हटा देंगे, ब्लॉकचेन के ऊपर रिकॉर्ड होगा जिसको हर बंदा वेरीफाई कर पाएगा। अब हम आ जाते हैं इसकी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर। हमारा जो व्हाइट पेपर है वो सबसे ज्यादा बात करता है ट्रांसपेरेंसी के ऊपर। लेकिन ट्रांसपेरेंसी का असली मतलब क्या है? इसका मतलब यह है ट्रांसपेरेंसी का कि जो भी चीजें हैं वो लोगों के पास वेरीफाई करने के लिए मौजूद हो, खाली एक ट्रस्ट ना हो। मैंने कल आपको गाड़ी की मिसाल दी थी कि आप गाड़ी देखने जाते हैं, आप पूछते हैं इंजन कैसा है, वो बेचने वाला बोलता है इंजन बहुत अच्छा है, इसका ये है वो है, ऐसे चलती वैसे। क्या आप उसकी बात पे ट्रस्ट कर लेंगे? नहीं। आप कोई मैकेनिक साथ लेके जाएंगे, या अगर आपको पता है आप खुद चेक करेंगे, आप उसको वेरीफाई करेंगे कि हर चीज जो है वो बिल्कुल सही है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो एक ब्लॉकचेन में और पुराने ट्रेडिशनल सिस्टम के अंदर ये है, वो है वेरिफिकेशन। यहां पे वेरिफिकेशन आके किस चीज को रिप्लेस करती है? ब्लाइंड ट्रस्ट को, एक अंधे ट्रस्ट को। इसीलिए हम लोग हमेशा ए नेटवर्क में एक लाइन यूज करते हैं, डोंट जस्ट ट्रस्ट, वेरीफाइड। इसीलिए हमारा हर सेशन रिकॉर्ड भी होता है और ब्लॉकचेन के अंदर उसको बकायदा रिकॉर्ड किया जाता है ताकि आप उसको वेरीफाई कर सके। ये जो है सिर्फ डोंट जस्ट ट्रस्ट वेरीफाई सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि ये एक फिलॉसफी है हमारी, जो कि हमारी ब्लॉकचेन का हिस्सा है और ब्लॉकचेन के पीछे है। अब ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, जैसे कि ब्लॉकचेन, जैसे कि आपका एनेट, जैसे कि आपके एंट्स, जैसे कि आपके सेशन जो आप माइन करते हैं, और उनकी रिकॉर्डिंग ब्लॉकचेन के ऊपर, ये सब मिलके हमारा क्या बनाती है? इकोसिस्टम, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। अब हम इन सारी चीजों को जोड़ते हैं। ए नेट क्या है? ए नेट हमारा नेटिव कॉइन है, यानी कि हमारा ओरिजिनल लेयर वन का कॉइन जो हमारी ब्लॉकचेन पे चलता है। एंड्स क्या है? एंड्स जो है वो एक ए नेट के अंदर 100 मिलियन एंड्स है, जो कि उसका छोटा हिस्सा है, जैसे कि बिटकॉइन के अंदर सतोशी। माइनिंग सेशन जो है वो लोगों को इजाजत देता है पार्टिसिपेट करने के लिए, और उनका हर सेशन क्या होता है? रिकॉर्ड होता है। जो इसकी फिक्स सप्लाई है 21 मिलियन, वो क्या क्रिएट करती है? स्कार्सिटी, यानी कि वो हमेशा 21 मिलियन रहेगी, कभी 21 मिलियन और एक नहीं होगी। और ब्लॉकचेन पे उसका सारा रिकॉर्ड मिलेगा, जो कि क्या क्रिएट करेगा? ट्रांसपेरेंसी। इन सारी चीजों की अलग अलग जॉब है। दोबारा मैं उसी गाड़ी वाली मिसाल के पास आपके पास आता हूं। इमेजिन कीजिए एक गाड़ी है, उसके अंदर इंजन है, उसके अंदर ब्रेक है, उसके अंदर स्टीयरिंग व्हील है। ये सारी चीजें जब मिलती हैं तो गाड़ी चलती है। ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ब्रेक्स भी, स्टीयरिंग भी, गाड़ी का इंजन भी, गाड़ी का क्लच भी, गाड़ी के गियर भी, इनमें से कोई भी चीज अकेली काम नहीं कर सकती। जब ये सारी मिलके काम करती हैं तो हमारा होल सिस्टम गाड़ी का काम करता है। ऐसे ही एग्जैक्टली ए नेटवर्क ने अपनी इकोनॉमी डिजाइन की है, यानी कि आपका ब्लॉकचेन, उसके ऊपर आपका ए नेट, ए नेट के अंदर उसके एंट्स,
एंड्स के बाद इसके अंदर माइनिंग सेशन, उसके बाद माइनिंग सेशन की रिकॉर्डिंग। सारी रिकॉर्डिंग कहां पे? आपकी ब्लॉकचेन के अंदर। ब्लॉकचेन क्या क्रिएट करती है? ट्रांसपेरेंसी। इनमें से आप कोई भी चीज अलग करेंगे तो पूरा सिस्टम काम नहीं करेगा। ये जो मैंने आज आपको सारी चीजें बताई, इससे आपने क्या सीखा? कि ये सब चीजें जो लोग प्राइस के बारे में क्या करते हैं, वो सिर्फ हाइप क्रिएट करती है। और ए नेटवर्क की कोई भी चीज हाइप के ऊपर डिपेंडेबल नहीं है। यहां पे कोई भी चीज आपकी हाइप के ऊपर नहीं चलती। यहां पे आपको सीधे तरीके से बताया गया कि हमारी ब्लॉकचेन क्या है, उसके बाकी सारे हिस्से क्या हैं, और वो आपस में मिलके कैसे काम करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये भी वीडियो पसंद आई होगी, और हम इसके बाद आगे चल के सारे एपिसोड बनाते जाएंगे। तो याद रखिए, आगे चल के जब इस कॉइन की प्राइस स्टेबल होगी, ज्यादा होगी, तो आप ए नेट नहीं, आप एंट्स यूज करेंगे। आप जो माइनिंग सेशन करते हैं वो माइनिंग सेशन ही नहीं, बल्कि वो एक रिकॉर्डेड माइनिंग सेशन है जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर रिकॉर्ड हो रहा है। बहुत से अभी रिसेंट में प्रोजेक्ट आए हैं जो आप लोगों ने देखे, उनका एक भी रिकॉर्ड आप वेरीफाई नहीं कर सकते। वॉलेट क्या है, कॉइन्स कितने हैं, सप्लाई कितनी है, कहां से आ रही है, कहां जा रही है, किसको मिल रही है, ये कॉइन कहां से आया, वो कहां से आया, यहां पे हर चीज आप वेरीफाई कर सकते हैं। फिर वही बात, डोंट जस्ट ट्रस्ट, वेरीफाई इट, दैट्स ए नेटवर्क। आज हमने सुबह एएमए में भी बात की थी प्राइस के बारे में। मैंने कभी प्राइस के बारे में बात नहीं की। इसकी प्राइस क्या होगी क्या नहीं होगी वो डिसाइड आप लोग करेंगे, इसकी कम्युनिटी करेगी, इसके होल्डर्स करेंगे। जितने ब्लू चिप के कॉइन हैं, बिटकॉइन, इथीरियम, सोलाना, बीएनबी, ये सब सेंटों से शुरू हुए हैं, सेंटों से। और आज हर बंदा इन कॉइन्स को ओन करना चाहता है। इसका मतलब ये नहीं कि ए नेटवर्क का जो ए नेट कॉइन है वो सेंटों से शुरू होगा या वो हजारों से शुरू होगा। ये आपकी होल्डिंग पे, ये कम्युनिटी पे सारा डिपेंड करता है कि ये कैसे चलेगा। इसको आप लोगों ने आगे लेके चलना है। हमने जो आपको चीज देनी है वो देनी है प्रोडक्ट, के प्रोडक्ट आपकी अच्छी हो। दूसरा आपको देना है ट्रांसपेरेंसी। जब ये सारी चीजें मिलती हैं तो ही एक अच्छी प्रोडक्ट निकल के बाहर आती है। आप कोई खाने की चीज बना लीजिए, अगर उसके अंदर नमक डलता है, आप नमक सही नहीं डालेंगे तो उसका टेस्ट नहीं आएगा। अगर उसमें चीनी डलती है, आप चीनी नहीं डालेंगे तो उसका टेस्ट नहीं आएगा। डजन मैटर मेरा केक मैंने बनाया, उस केक की शक्ल कितनी अच्छी है, अगर उसमें चीनी नहीं है, बाकी इंग्रेडिएंट्स मिसिंग है, तो उसका टेस्ट कभी अच्छा नहीं आएगा। तो ऐसी कोई भी चीज जो ब्लॉकचेन पे हो, ऐसी कोई भी चीज जो आपकी इकोनॉमी चला रही हो, जब तक उसके अंदर ईमानदारी नहीं होगी, ना उसकी प्राइस आएगी, ना उसकी वैल्यू आएगी। प्राइस एक और चीज होती है, वैल्यू एक और चीज होती है। प्राइस तो आप कुछ भी दे सकते हैं किसी चीज की। असल चीज होती है कि क्या आप जिस चीज की जो प्राइस दे रहे हैं उसकी वो वैल्यू भी है कि नहीं है। हर बंदा अपनी निगाह से देखता है। जो बंदा किसी चीज को बेचता है वो अपने हिसाब से उसको देख के बेचता है, और जो उस चीज को खरीदता है वो अपने हिसाब से उसको देख के खरीदता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द मिलूंगा एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।